एक शांत सुबह शिवा समुद्र के किनारे खेल रहा था। अचानक पानी के अंदर से तेज रोशनी निकली और लहरें अजीब तरह से हिलने लगीं। तभी एक जादुई भंवर बना और शिवा उसमें खींचता चला गया। कुछ ही पलों में शिवा खुद को एक अनोखी जल की दुनिया में पाता है। चारों तरफ चमकते पेड़, तैरते पत्थर और बोलने वाली मछलियां थीं। शिवा हैरान होकर सब देख ही रहा था कि जल सैनिक उसे घेर लेते हैं। सैनिक बताते हैं कि जल लोग खतरे में हैं। तभी जल रानी का संदेश आता है कि शिवा को तुरंत दरबार में लाया जाए। शिवा समझ जाता है कि यह कोई साधारण जगह नहीं है और यहाँ उसे किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जल रानी शिवा को बताती है कि जल लोक की शक्ति देने वाला जादुई नीलमणि चोरी हो गया है। उसके बिना जल लोक धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। यह काम अंधकार जादूगर ने किया है, जो जल लोक पर राज करना चाहता है। शिवा मदद करने का वादा करता है। जल रानी शिवा को एक विशेष जल शक्ति देती है, जिससे वह पानी में तेजी से दौड़ सकता है और सांस ले सकता है। शिवा जादुई रास्तों से होता हुआ अंधकार गुफा की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे विशाल ऑक्टोपस और भ्रामक जल छायाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन शिवा अपनी समझदारी से हर मुश्किल पार कर लेता है। अंधकार गुफा में पहुंचते ही जादूगर शिवा पर हमला कर देता है। पूरा जल लोक कांपने लगता है। जादूगर शिवा को भ्रम में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन शिवा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। जादूगर अपनी काली शक्तियों से जल को जहरीला बनाने लगता है। शिवा अपनी जल शक्ति और फुर्ती का इस्तेमाल कर नीलमणि तक पहुंच जाता है। आखिरी वार में शिवा जादूगर की शक्ति को तोड़ देता है और जादूगर हार मान लेता है। नीलमणि वापस अपनी जगह पर आते ही पूरा जल लोक फिर से चमक उठता है। जल रानी शिवा का धन्यवाद करती है और जल लोक की ओर से उसे सम्मान देती है। जल की दुनिया फिर से सुरक्षित हो जाती है। जादुई रोशनी शिवा को वापस समुद्र किनारे पहुंचा देती है। सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शिवा मुस्कुराते हुए कहता है कि जब भी किसी को मदद की जरूरत होगी, वह जरूर आएगा। इसी के साथ शिवा का यह रोमांचक जल लोक का सफर समाप्त होता है।